कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं? महोदय, आज इन मानवाधिकारों के कारण इन आतंकियों के बंगलों की आकाओं की नाखूनी हंसती है और शहीद हुए हमारे जवानों के आंगन की तुलसी रोती है। जब एक शहीद हुए जवान की विधवा की वेदना चीख चीख कर ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई और आपके लिए तो एक आदमी मरा है। सुभाष चंद्र बोस ने कभी ये नहीं कहा कि मैं फौज बनाऊंगा तो उससे केवल बंगालियों की रक्षा होगी। नहीं, उन्होंने आजाद बंगाली फौज नहीं बनाई, आजाद हिंद फौज बनाई, पूरे भारत की रक्षा के लिए फौज बनाई। भगत सिंह ने कभी नहीं कहा कि मैं सिखों का क्रांतिकारी हूं, केवल सिखों को आजादी दिलाऊंगा, केवल पंजाब आजाद होना चाहिए। भगत सिंह ने पूरे देश को आजाद करने के लिए अपनी आवाज उठाई। लाला लाजपत राय जब लाठी खा रहे थे तो केवल लालाओं के लिए नहीं खा रहे थे, पूरे देश के लिए खा रहे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल महाराष्ट्र के लिए नहीं लड़े, तमिलनाडु तक जाकर के उन्होंने विधर्मियों के साथ युद्ध लड़े। तो छत्रपति शिवाजी महाराज केवल महाराष्ट्र के कैसे हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज तो पूरे संसार के हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी ये नहीं कहा कि मैं केवल मराठियों का हूं, केवल मराठियों की बात करूंगा, केवल मराठियों के लिए युद्ध लड़ूंगा, मराठियों को बचाऊंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए लड़ते रहे। महाराणा प्रताप ने कभी ये नहीं कहा कि मैं केवल राजपूतों का हूं, केवल राजपूतों की रक्षा की बात करूंगा, ऐसा कभी नहीं कहा। महाराणा प्रताप अंतिम श्वास तक हिंदुओं की, हिंदुत्व की, सनातन की रक्षा के लिए लड़ते रहे। और हम आज आपस में भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, प्रांत के आधार पर, महापुरुषों के आधार पर आपस में युद्ध लड़ रहे हैं। हिंदुओं की सबसे बड़ी कमजोरी ये है। महापुरुषों को भी हम आपस में खींचतान कर रहे हैं, उसमें भी विवाद कर रहे हैं। और तो और हम क्या करेंगे? आज हिंदू समाज की सबसे बड़ी विडंबना केवल ये है कि उन्होंने